हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है सुबह 10 बजे से। तो मम्मी तो चली जाती है कपड़े धोने के लिए और साथ ही साथ हम दोनों भी निकल जाते हैं मार्केट के लिए। और मेरी बहन का जल्लो आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर अर्जुन भी हमें दिख जाता है। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मेरी बहन और मैं। तो हमें कुछ काम है मार्केट में, हमें बैंक में जाना है और हमारी मिक्सी ख़राब हुई है तो उसे भी ठीक करवाना है। तो मिलते हैं हम आपसे मार्केट में। और यहाँ पर मेरे से बाइक नहीं निकाली जाती है तो फिर मैं उसे स्टैंड में लगा के घुमा देती हूँ। और बाइक को स्टार्ट करके हम निकल जाते हैं मार्केट की ओर। और यहाँ पर बढ़िया मिलों भी गाय के ग्वाला आए रहते हैं। हम दोनों बहनें चली जाती है फिर मार्केट की ओर। और आज मैंने बना रखा था कैमरामैन अपनी बहन को, क्योंकि मैं बाइक चला रही थी। हम पहुंच जाते हैं मार्केट में। हम बाइक को पार करके चले जाते हैं पैदल मार्केट की ओर। और हम पहुंच जाते हैं बोरा स्वीट के पास और हमें देना होता है अपना मिक्सचर ठीक कराने के लिए। तो हम नीचे चले जाते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे दुकान बंद थी तो हम वापस से ऊपर को आ जाते हैं बूबू की दुकान पे दूध के पैसे लेने के लिए। तो यहाँ पे थे दूसरे बूबू, वो बना रहे थे मिठाई। और बूबू लोगों की दुकान की मिठाई बहुत ही अच्छी होती है। हमें बुला लेते हैं बूबू पर गांधी चौक के पास, तो हम दोनों पहुँच जाते हैं गांधी चौक में। और बूबू से पैसे लेकर हम दोनों चले जाते हैं नेगी के पास, क्योंकि 4 दिन से इसके दांत में दर्द हुई है। तो हम चाह रहे हैं नेगी के पास। और पहुंच जाते हैं हम नेगी की दुकान के पास। यहाँ पे पहले से ही वो एक पेशेंट को देख रहे होते हैं। और फिर विद्या को दिखाने के बाद हम चले जाते हैं नीचे वापस से स्टेशन की ओर। और कुछ ऐसी है हमारी लोहाघाट की खड़ी मार्केट, जिसे थलकी बाजार के नाम से भी जाना जाता है। और इस पे एक गाना भी बजा है जिसका नाम भी थलकी बाजार ही है। और हम लोहाघाट की मेन मार्केट में पहुंच जाते हैं। और मेरी बहन का होता है बहुत दिनों से पेस्ट्री खाने का मन, तो हम दोनों चले जाते हैं पेस्ट्री खाने। फिर हम दोनों वहाँ से जाते हैं बैंक की तरफ, क्योंकि हमें पासबुक में करानी थी एंट्री। लेकिन सेकंड सैटरडे के कारण सभी बैंक हुए रहते हैं बंद। और फिर हम दोनों वापस चल देते हैं आइसक्रीम खा के घर को। और मेरी बहन को होता है हरदा की दुकान पे काम, तो फिर वहाँ पे अंकल हमारा सामान तैयार कर रहे थे। और सामान लेके हम दोनों चले जाते हैं घर की ओर। और मनीषा ने मंगाया था हमसे पार्सल, तो हम उस पार्सल को पकड़ के चले जाते हैं घर की ओर। और मैं अपनी गाड़ी घुमा लेती हूँ। घर को चले आ जाते हैं वापस से घर की ओर। और ये पार्सल होता है आशा चाची का, जिसे हम देने के लिए चले जाते हैं उनके घर पे। इस पार्सल को मंगाया होता है मनीषा ने अपने मोबाइल से। और इस पार्सल में उसने क्या मंगाया है वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। और यहाँ पे मिल जाती है मुझे बुआ की लड़की, जिसका नाम है मनीषा। और ये मेरे बाल खोलने लग जाती है, क्योंकि मैंने पिछले दिन ही अपने बाल काटे थे। तो ये देखना चाहती थी कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, तो मैंने उसे दिखाए अपने बाल। और वो बहुत खुश हुई थी मेरे बालों को देख के। हम इसे बुला रहे थे अपने साथ घर को, पर किसी कारण ये हमारे साथ नहीं आ पाती है। हाँ?
और इस पार्सल में होता है स्टडी टेबल, जो कि चाची ने अपनी लड़की पीहू के लिए मंगाया होता है। और चाची इसे चेक करने लग जाती है कि कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। और सब ठीक होने के कारण फिर हम दोनों वापस चले जाते हैं घर की ओर। यहाँ हमें दिख जाते हैं दादा और ताई, जो कि मार्केट से आ रहे होते हैं। और हमें गब्बर की मम्मी भी दिख जाती है। और इन पैसों को मैं दे देती हूँ मम्मी को, जो कि थे दूध के पैसे। आज जा रहे थे हम जंगल में, जिसके लिए मैं अपने बाल बनाना शुरू कर देती हूँ। और हम जंगल क्यों जा रहे हैं ये हम आपको वहाँ जाके बताएंगे। और ये रही हमारे गब्बर की मम्मी। फिर हम लोग चले जाते हैं मम्मी लोगों के पास। यहाँ चाची लोग सब बैठे हुए थे, बुआ भी थी और बड़ी मम्मी लगा रही होती है सबकी दरातियों में धार। और धार क्यों लगा रही थी ये तो हम आपको आगे जाके ही बताएंगे। और ये है हमारी चाची की लड़की पीहू, जिसके लिए आया था स्टडी टेबल। और मनीषा को आप देख सकते हैं, इसके बाल ऐसे अपने बाल को खोल के और मम्मी लोगों का इधर पे बन गया था महिला मंगल दल। तो यहाँ पे ये लोग बातें करने लग गए थे। और चाची तो ऊपर से बैठ के बोल रही थी। महिला मंडल यहाँ पे और मेरी बहन ऊपर जाके अकेले अकेले फिश पी रही होती है। और बड़ी मम्मी का धार लगाना आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और ये रही हमारी बुआ, जो कि गब्बर के पापा की बहन है। मैं चले जाती हूँ गब्बर लोगों के घर के अंदर। और यहाँ मुझे दिख जाता है हमारा मोहित भाई, जो कि गब्बर का बड़ा दादा है। ये पी रहा होता है क्रेटीन और मनीषा बना रही होती है सबके लिए चाय। और गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने जंगल में। और मेरी बहन सामने में कोई बैठा हुआ है, उनको देख रही है। सही मिली आप इसको देख सकते हैं कैसे उन्हें देख रही है। और गाइस अभी आपने मेरी चाची और ताई लोगों को देखा होगा, तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। अभी हम रास्ते में हैं, वो लोग भी ऊपर से पहुंच रहे हैं, हम दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। तो अभी आपको मिलाएंगे हम हमारी चाची लोगों से। और ऐसे ही धीरे धीरे हम आपको सबसे मिलाते रहेंगे, हमारी पूरी फैमिली से। और गाइस हो रहे मम्मी लोग, और मम्मी लोग भी ऊपर से आ जाते हैं। तो अब मैं बता दूं, हम यहाँ आए हैं कांटे काटने के लिए, जो कि घास कटाई के टाइम पे बहुत दिक्कत करते हैं घास काटते टाइम। और मेरी बहन हो जाती है यहाँ पे कांटे काटने के लिए तैयार। आप देख सकते हो ये कैसे काट रही है। और आप सोच रहे होंगे मैं वहाँ वीडियो बना रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं भी वहाँ गई थी मम्मी लोगों के साथ कांटे काटने के लिए। तो आप खुद ही देख सकते हो, मैंने सबूत बना रखा है खुद का, ताकि मैं दिखा सकूँ कि मैंने भी वहाँ जाके कुछ काम किया था। और अब मैं मिलाती हूँ आपको अपनी चाची लोगों से। हमने सारे कांटे काट दिए हैं। अब हम आपसे मिलाते हैं चाची से। ये चाची बताओ और क्या है। ये गिट्टू दी की मम्मी तो नंगा कर दिया है, अब दूसरा मंगा में जा रहे हैं। ये है गिट्टू दी की मम्मी। और अभी हम मिलाते हैं दूसरी चाची से। मैं नहीं कहती हूँ, मेरा वैसे नहीं बोला जाता है। गाइस हम चाची से बोल रहे हैं, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग बोलो। पर हमारी चाची बोल रही है कैसे होगा बताओ। फिर एक मंगा काटना है। हेलो भाई। और गाइस हम आपसे अब अपनी दूसरी चाची से मिलाते हैं। ये है गब्बर की मम्मी, आप इनको देख सकते हो। हम झोड़ा काटे हैं। चाची आपको कांटे कैसे काटते हैं बता रही है। ऐसे जड़ से काटते हैं, फिर दूसरी बार होंगे ही नहीं, अपने आप रहेंगे। जड़ को डालने हैं बस, सब पर झूड़ा तो वहाँ को डालने हैं बस। आज ऐसे ही काटना है झूड़े को।
और मम्मी अपने सामने इतना बड़ा पेड़ लेके आती है नीचे से। और बड़ी मम्मी लेके आती है अपनी गाय बच्चों के लिए बांझ, और चाची लोग भी हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। और मेरी बहन आती है खाली हाथ, बल्कि मैं तक का वहाँ से गाय का चारा लेके आती हूँ। और उतना कहने के बाद भी उसने चारा नहीं पकड़ा था, रास्ते भर से मैं ही लेके आई थी। और ये कर रही थी कुछ ऐसे काम। और मैं पीती हूँ पेप्सी क्योंकि मुझे बहुत थकान लग जाती है, और मेरी बहन भी दुकान से कुछ अपने लिए ले रही होती है। और मेरे घर पहुँचते पहुँचते आधे रास्ते में इतनी रात हो गई थी कि सब जगह काला काला लग रहा था।